प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। काशी नगरी में संकट मोचन संगीत समारोह पिछले 6 दिनों से चल रहा है और ये प्रत्येक वर्ष लगभग 99 साल ये हो गए हैं इस बार, और लगातार महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। कोरोना काल में वर्चुअल आयोजन हुआ, उसमें आयोजन को रोका नहीं गया, पब्लिक नहीं थी। वर्चुअल लगभग 13 लाख लोग जुड़े हुए थे वर्चुअल में। और आपको बता दें इस बार लोगों की क्या उत्सुकता रही, 2 साल के बाद उनको देखने को मिल रहा है प्रांगण में बैठकर। हम बात करते हैं कुछ लोग से और जानते हैं कि ये किस उत्सुकता से आते हैं और क्यों आते हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत उपाध्याय। रमाकांत जी, आप कितने वर्षों से इस संगीत समारोह में शामिल होने आ रहे हैं? कम से कम 20 वर्षों से। 20 वर्षों से। तो कैसा लगा कोरोना काल में 2 साल आप इससे वंचित रहे? यही लगा कि जैसे हम लोग कुछ खो दिए हैं। कुछ खो दिए हैं। तो क्या क्या महसूस होता है इस प्रांगण में बैठ के संगीत को सुनने में? यानी एक तरह से कहिए कि आत्म शांति मिलती है। आत्म शांति। आप अकेले आते हैं परिवार में या और परिवार के लोग भी आते हैं? आते हैं लेकिन मतलब सब अलग अलग अपने अपने टर्म से आता है, मतलब परिवार में सब आता है, लेकिन उसमें भी विशेष रुचि के अनुसार ना। जी। औरतें हैं, अब उतनी रुचि नहीं है या उनको फुर्सत नहीं है। कोरोना काल के बाद कुछ महापुरुष अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको कैसे याद कर रहे हैं? याद तो कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ। है ना। यही लग रहा है कि ये हम लोगों के लिए अमर है। अमर। हाँ। आज उनको भले वो नहीं है मंच पर, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ गए तो हम लोग समझ रहे हैं कि है। क्या नाम है आपका? रवि चतुर्वेदी। कहाँ, यहीं बनारस के हैं? जी, साकेत नगर से हैं। रवि जी, आप इस महोत्सव में आज पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहा है। 6 दिन से लगातार। हाँ, बगल में ही होता है, लेकिन आज पहली बार अवसर मिला। कैसा लग रहा है? अद्भुत। अद्भुत। क्या महसूस कर रहे हैं? शांति, शांति, पीस। कभी किसी वक्त लगभग कई वर्षों पहले आप जहाँ खड़े हैं यही बम विस्फोट हुआ। साफ संजोग होता है, सब समय बीतता जाता है, उस पर मिट्टी चढ़ती जाती है। 6 दिनों के प्रोग्राम में क्या आपको खास लगा? किसका प्रोग्राम सबसे आज खूबसूरत? अभी तो मालिनी जी आ रही हैं, अभी उनका प्रोग्राम देखिए सामने आपके हो रहा है। हाँ। वो हैं, अभी शायद कविता कृष्णमूर्ति जी का भी हाँ, है। हाँ, हाँ। तो बड़े लोगों का नाम खींच लाता है। क्या नाम है आपका? कैलाशनाथ पांडे। कैलाश जी, आप यहीं बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ, तो क्या कैसा लग रहा है आपको इस संगीत समारोह में? बहुत अच्छा। क्या महसूस करते हैं अपने अंदर यहाँ आने के बाद? खूब शांति आत्मा के मिलेली, अच्छा लगल सब। अच्छा लगा। हम और लोग से भी बात करेंगे, कुछ युवा भी हमारे पास हैं, इनको से बात करेंगे। आप अब बात कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सारंगधर त्रिपाठी है। अच्छा। त्रिपाठी जी, आप कितने वर्षों से इस समारोह में शामिल होने आ रहे हैं? अब पहले तो मैं बाहर था और 40 वर्ष मेरा अयोध्या में, मतलब फैजाबाद में गुजर गया। पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कैसे चले गई। तो इसके बाद बीच बीच जब भी मौका वहाँ से मिला, अवकाश मिला, तो यहाँ वहाँ से आकर हम वर्षों से अटेंड करते रहे हैं। मतलब इसको आप कहीं से खोना नहीं चाहते? नहीं, शुरू समारोह को जहाँ तक सामर्थ्य जब मैंने चले, कोशिश यही करता हूँ कि असमर्थ हो गया। 75 साल धीरे धीरे हमारी अवस्था हो रही है, ये फिर भी ललक बनी हुई है। मतलब ये अमृत प्रेम महोत्सव है जैसे लगता है, और सब बैठ कर अमृत पान कर रहे हैं। चकोर जैसे चांदनी को, चंद्र की चांदनी को बैठकर एकांत में शांत भाव से पी रहा हो, वैसे ही सब यहाँ चकोर की राब एक को देखे क्या मिल रहा है इनको। इसके पहले आपने किसको सुना था आखिरी टाइम? ये मतलब भीमसेन जोशी, और फिर जैसे ये पंडित जसराज जी, और कांता प्रसाद गुजरी महाराज, तो ये हमारे छोटे भाई हैं संगीत। कुछ लोग इस कोरोना काल में, जैसा 2 साल वर्चुअल चला, तो उस समय तो आप कहीं भी रहे होंगे, देख लिए होंगे, और कुछ लोग अब नहीं हैं इस दुनिया में महापुरुष। सबसे बड़ी बात तो देख रहे हैं आप, राजन जी नहीं है जो इस कोरोना का काल में चले गए, और उनके भाई साजन जी हैं, राजन साजन, दोनों की जुगल जोड़ी। यहाँ सुबह का कार्यक्रम उन्हीं के गायन से होता था, मतलब सुबह
सुबह उन्हीं के गाने से होता था। अच्छा। और वो मिलकर जुगलबंदी ऐसी कि आप कभी देखें कि यूट्यूब वगैरह पर कभी देखें तो लगेगा वो नहीं है। उनका जाना बहुत अखर रहा है सबको कि आज वो अकेले बैठ कर गाते और रो रहे थे। साजन जी आंसू बहा रहे थे इस मंच पर, मतलब इसे देखा हम लोगों ने। तो ऐसे ऐसे कलाकार चले गए, पर शंकर मोचन जी कृपा ही है, बिलाल की कृपा के मेरे अलावा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे महान कलाकारों को इस मतलब मंच पर हम लोगों ने देखा है जो स्वप्न में भी हम कल्पना नहीं कर सकते कहीं उनका दर्शन मतलब हो सकता था। तो आपको धन्यवाद है जो हमारी भावना। आप भी साथ में ही आते हैं? हमारे छोटे भाई हैं और संगीत मेरे अग्रज हैं। संगीत के पंडित हैं, महाविद्वान तो हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद नाथ त्रिपाठी है। गोविंद जी, गोविंद नाथ। कुछ बताइए हमको यहाँ की कुछ यादें पुरानी जो बहुत प्रचलित हुई हो। मैं भी अपने कार्यकाल में अपने सर्विस में रहा मैं, और वहाँ भी मैं संगीत अध्यापक ही था मैं, सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में। तो रिटायर होकर के मैं यहाँ आया, काशी में आया हूँ। मैं वर्षों से, इसके पहले तो कई वर्षों से मैं प्रतिवर्ष मैं यहाँ श्रवण करने के लिए संगीत समारोह में सम्मिलित होता था, और यहाँ श्रोता के श्रोता के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित होता था। जो प्राचीन पहले के जो कलाकार, वो एक भी कलाकार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग दिवंगत हो गए हैं और कुछ लोग उपस्थित हैं, लेकिन एक ताउम्र के अनुसार। वो तो कुदरत का देन है, या वो चलता रहेगा। यह हाँ, तो इसलिए और ये हम यही चाहते हैं कि मतलब संगीत, इस तरह संगीत का जो है आविर्भाव हो और संगीत की चर्चा हो, पूरे विश्व में चर्चा हो। यहाँ पर संगीत की स्थापना जब से हुई है तब से लेकर के अब तक जो है निरंतर चल रहा है। तो मैं यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कई वर्षों से आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग की एक अवस्था भी हो चुकी है। क्या घर में भी इस तरह के लोग अब आगे माहौल है? बढ़ रहे हैं, माहौल बन रहा है? एकदम संगीत का माहौल बना हुआ है। जैसा कि डिजिटल का दुनिया आ गया है, तो इस सब माहौल में बच्चे कहीं न कहीं इस चीज़ से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। जी। अब क्या है कि असली चीज़, असली मतलब जो असलियत है, जो उसको छोड़ करके अब कुछ मिला जुला कुछ संगीत चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, जो ठुमरी, दादरा, ये सब सुनने को बहुत कम मिलता है। पक्की चीज़ें क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय ज़्यादा होने लगा। अब शास्त्रीय संगीत जो वास्तविक शास्त्रीय संगीत है वो सुनने को कम ही मिल पाता है। तो यहाँ हम उसी खोज में हैं कि कुछ हम लोग को पक्की चीज़ें मिलें और कुछ सुनने को उसको अवसर प्राप्त मिले। आपने सुना, हमारे साथ लगभग कई वर्षों से कोशिश करके यहाँ पहुँचने वाले वक्त मिले, और सभी का एक ही कहना है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं प्रत्येक वर्ष इस समारोह का हिस्सा बनूं, इस प्रांगण में आऊं। और हमारे पीछे आसपास आप देख सकते हैं, दिवंगत जो भी कलाकार हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। पंडित विभूषण पंडित जसराज जी के पोस्टर लगाए हैं, और भी कई लोग हैं हमारे साथ जो है। तो इस तरह से वर्चुअल जो सैटेलाइट पर प्रोग्राम चल रहा है, जिनको वहाँ जगह नहीं मिल रही है, वो लोग बाहर बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और सुकून प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल अभी इतना ही। मैं सहयोगी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।